नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन आपके अपने इस YouTube चैनल आलिया एग्ज़ाम क्विज में। तो राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर जो टेस्ट सीरीज़ है वो आज टॉपिक टेस्ट 2 होगा, जिसमें राजस्थान का जो भौगोलिक विभाजन है इसको लेकर महत्वपूर्ण यहाँ पर 34 प्रश्न अपन देखने वाले हैं। तो आप सभी इस चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको पूरी टॉपिक टेस्ट सीरीज़ मिलने वाली है। राजस्थान कला संस्कृति की जो टॉपिक टेस्ट सीरीज़ है वो भी चल रही है, उसमें 16 टॉपिक हो चुके हैं, ठीक है। और बाकी जो टॉपिक है वो भी मैं करवाने वाला हूँ। तो ये टॉपिक टेस्ट सीरीज़ दोस्तों जो दीनदयाल पब्लिकेशन के राइटर है होशियार सिंह जी, उनके द्वारा बनाई गई है। तो करते हैं शुरुआत। आप भी साथ ही साथ में अपना मूल्यांकन करें, आप कितने प्रश्न यहाँ पर सही कर पा रहे हो, ठीक है। वो आप लास्ट में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान के ज़िलों में से कितने ज़िले मरुस्थलीय हैं, यानी कि मरुस्थल में कितने ज़िले आते हैं। देखिए वर्तमान में 50 ज़िले हैं, इसमें से जो मरुस्थल में ज़िले आते हैं उनकी संख्या है 19 ज़िले, ठीक है। 50 में से 19 ऐसे ज़िले हैं जो मरुस्थलीय क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2, मुकुंदरा पहाड़ियाँ मुख्यतः किस ज़िले में फैली हुई है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ बूंदी जिला, भीलवाड़ा जिला, चित्तौड़गढ़ जिला या फिर कोटा जिला। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा इसमें कोटा जिला, ठीक है। सर्वाधिक कोटा जिले में है, बाकी जो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं वो कोटा और झालावाड़ दोनों ही जिलों में फैली हुई है, लेकिन सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, कोटा में। प्रश्न संख्या 3 है, पवनों की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप हैं। अनुदैर्य, अनुप्रस्थ, बरखान या फिर नेबखा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, अनुप्रस्थ, ठीक है, 2 नंबर। प्रश्न संख्या 4 है, लाठी सीरीज किस जिले में है। ब्यावर, जैसलमेर, बालोतरा या फिर बीकानेर। तो लाठी सीरीज जो है ये है जैसलमेर जिले में। प्रश्न संख्या 5 है, छप्पन की पहाड़ियाँ किस जिले में हैं। बालोतरा, सांचौर, जोधपुर ग्रामीण, डीडवाना, कुचामन। तो छप्पन की जो पहाड़ियाँ हैं ये आ जाएगी बालोतरा जिले में, ठीक है। इसके बाद देखिए छठा प्रश्न है, नाकोड़ा पर्वत को निम्नलिखित में से किस और नाम से भी जाना जाता है। नाकोड़ा पर्वत, तोरावाटी की पहाड़ियाँ, छप्पन की पहाड़ियाँ, पश्चिम में अरावली की पहाड़ियाँ, तारागढ़ की पहाड़ियाँ। तो नाकोड़ा जो पर्वत है इसी को छप्पन की पहाड़ी भी कहा जाता है, ठीक है। और ये नाकोड़ा पर्वत है बालोतरा जिले में, ठीक है। चलिए 7 नंबर प्रश्न है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का पहाड़ी भाग कहलाता है। मेवल, भौमठ, गिरवा, मगरा। तो डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का जो पहाड़ी भाग है वो कहलाता है मेवल, ठीक है। देखिए कला संस्कृति की भी अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है और भूगोल की भी अलग से प्लेलिस्ट बना दिया। पूरे टॉपिक टेस्ट आपके चलने वाले हैं, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, आलिया एग्जाम क्विज के नाम से हैं, वहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर, किस जिले में मालखेत की पहाड़ियाँ स्थित हैं। नीमका थाना, गंगापुर सिटी, कोटपुतली, बहरोड, सीकर। देखिए मालखेत की जो पहाड़ियाँ हैं यह सीकर जिले में, ठीक है। प्रश्न नंबर 9, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है। टोडगढ़ पर्वतीय क्षेत्र, कुंभलगढ़ का पठारी बाग, ऊपरमाल का पठारी बाग, आबू पर्वत। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर आबू पर्वत, ठीक है। जो कर्नल जेम्स टोड है इन्होंने हिंदू ओलंपस कहा था आबू पर्वत को। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर, किस शहर के आसपास पहाड़ियों से घिरा तस्तरी नुमा क्षेत्र गिरवा कहलाता है। उदयपुर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, अजमेर। तो इसका राइट आंसर है उदयपुर, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। तारागढ़, गोरमजी, जरगा, रघुनाथगढ़। तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गोरमजी, ठीक है। देखिए मध्य अरावली की जो चोटियाँ हैं एक तो गोरमजी है जो कहाँ पर है, अजमेर में, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 933 मीटर, ठीक है, अजमेर के अंदर। और दूसरी चोटी है तारागढ़, ये भी अजमेर में है, 873 मीटर। तो ये दोनों चोटियाँ कहाँ पर है, मध्य अरावली की चोटियाँ हैं अजमेर के अंदर।
अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में है? सिरोही, खेरतल, तिजारा, ब्यावर या फिर सीकर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सिरोही। ठीक है, देखिए अरावली पर्वतमाला की जो चोटियाँ हैं, ऊंची चोटियाँ, जिसमें एक गुरु शिखर है, एक शेर है और एक दिलवाड़ा, तीनों की तीनों चोटियाँ जो हैं ये है सिरोही के अंदर। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर किस पर्वत चोटी को कहा है? गुरु शिखर, शेर, अचलगढ़, माउंट आबू? तो इसका राइट आंसर है गुरु शिखर को। ठीक है, संतों का शिखर कहा था गुरु शिखर को। चलिए अगला प्रश्न है, पूर्वी सिरोही क्षेत्र में तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ कटक पहाड़ियाँ स्थानीय भाषा में कहलाती हैं? नाल, मगरा, बाकर, गिरवा? तो इसका राइट आंसर है बाकर। ठीक है, 3 नंबर। अगला प्रश्न है 15 नंबर, चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर स्थित है? मैसा पठार, ऊंडिया पठार, बोराट का पठार? इनमें से कोई नहीं। तो चित्तौड़गढ़ का जो पठार है वो है किस पठार में? मैसा पठार पर। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का किला कौन से पठार पर? मैसा पठार पर। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर, कौन सा क्षेत्र वागड़ कहलाता है? कोटा बूंदी बारा का क्षेत्र, जयपुर अलवर का क्षेत्र, डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र, पाली सिरोही का क्षेत्र? तो वागड़ कौन सा कहलाता है? डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है इसको कहते हैं वागड़। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर, राजस्थान का कौन सा जिला ढांग की रानी कहलाता है? गंगापुर सिटी, ब्यावर, करौली, झालावाड़? ढांग की रानी, तो राइट आंसर है करौली। प्रश्न संख्या 18 है, अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई है 550 किलोमीटर, 599 किलोमीटर, 490 किलोमीटर, 600 किलोमीटर? तो अरावली पर्वतमाला की जो राजस्थान में लंबाई है वो है 550 किलोमीटर। ठीक है, गुजरात से नई दिल्ली तक फैली हुई है अरावली पर्वतमाला, इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। 19 नंबर है, राजस्थान की जल विभाजक रेखा है? अरावली पर्वतमाला, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ, मालानी पर्वत श्रृंखला, थार का मरुस्थल? तो राजस्थान की जल विभाजक रेखा कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। ठीक है, 20 नंबर है, निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखर हैं, इन शिखरों की ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए चोटियाँ दी हुई है, इनको घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, अचलगढ़ और कुंभलगढ़, ये 4 चोटियाँ हैं, इनको घटते हुए क्रम में। ठीक है, अब घटता हुआ क्रम कौन सा है? अवरोही क्रम। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर आएगा 1 नंबर गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर की जो ऊंचाई है 1722 मीटर। इसके बाद दूसरी चोटी है शेर, 1597 मीटर। दिलवाड़ा जो चोटी है 1442 मीटर। अचलगढ़ 1380 मीटर। इसके बाद कुंभलगढ़ 1224 मीटर। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, देखिए कुंभलगढ़, अचलगढ़, कुंभलगढ़ की 1224, अचलगढ़ 1380, दिलवाड़ा 1242, शेर 1597 और गुरु शिखर 1722। तो अब 1 नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए किस नंबर प्रश्न है, उत्खात स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं 12 तथा झालावाड़ में, धौलपुर तथा करौली में, बूंदी तथा कोटा में, भरतपुर तथा धौलपुर में? उत्खात स्थलाकृतियाँ, तो इसका राइट आंसर है धौलपुर करौली में। ठीक है, जो चंबल नदी है तो उसके धौलपुर करौली में जो है ये उत्खात स्थलाकृतियाँ पाई जाती है। चलिए 22 नंबर प्रश्न, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बीहड़ भूमि की समस्या से ग्रसित है? बनास, चंबल, माही या फिर लूणी बेसिन? तो इसका राइट आंसर है चंबल बेसिन। ठीक है, बीहड़ भूमि, चंबल बेसिन। देखिए 23 नंबर प्रश्न है, लाठी सीरीज क्या है? घास पट्टी, बांस उत्पादन क्षेत्र, बालक स्तूप की श्रृंखला, भूमिगत जल पट्टी? तो लाठी सीरीज क्या है? भूमिगत जल पट्टी। ठीक
ठीक है। प्रश्न नंबर 24 है, हाथी गुड़ाई की नाल किस जिले में है? उदयपुर, राजसमंद, अजमेर या फिर सिरोही? तो हाथी गुड़ाई की जो नाल है ये आ जाएगा राजसमंद में, ठीक है, 2 नंबर। इसके बाद देखिए 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों की उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है? यानी अवरोही क्रम कहते हैं घटते हुए क्रम को, ठीक है, और आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो यहाँ पर बात हो रही है अवरोही क्रम की। बिलाली, खो, रोजा बाखर और तारागढ़ 4 चोटियाँ हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए खो जो चोटी है, खो चोटी है जयपुर ग्रामीण के अंदर 920 मीटर, ठीक है, 920 मीटर। ये कहाँ पर है? जयपुर ग्रामीण में। तारागढ़ अजमेर में है जो 873 मीटर ऊंची है, ठीक है। और बिलाली की बात करें तो कोटपुतली बहर रोड में जाएगा 775 मीटर, ठीक है, 775। और रोजा बाखर जो है ये हैं जालौर में 730 मीटर, ठीक है। तो ये इनकी ऊंचाई है। खो जयपुर ग्रामीण, तारागढ़ अजमेर के अंदर, कोटपुतली बहर रोड में हो जाएगी बिलाली, और रोजा बाखर है जालौर के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, घुघरा घाटी कहाँ स्थित है? उदयपुर, खेरतल, तिजारा, अजमेर, जयपुर ग्रामीण। घुघरा घाटी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 26 के अंदर? अजमेर में। 27 नंबर प्रश्न, राजस्थान के कौन से भौतिक भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, पूर्वी मैदानी भाग, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 में? पूर्वी मैदानी भाग, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर, अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? देखिए यहाँ पर भी अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम। अचलगढ़, जरगा, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़ 4 चोटियाँ हैं, तो इनको अवरोही क्रम में जमाना है, ठीक है। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। देखिए जरगा चोटी उदयपुर के अंदर 1431 मीटर, अचलगढ़ सिरोही के अंदर है 1380 मीटर, ठीक है, 1380। कुंभलगढ़ जो है राजसमंद के अंदर है 1224 मीटर, और रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर है 1055 मीटर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए प्रश्न संख्या है 29, राजस्थान के रेतीले शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेश को विभाजित करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेश की, तो यहाँ पर आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। 30 नंबर है, मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवण जिलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? थली, ढांड, मगरा, इंसेलबर्ग। तो यहाँ पर आ जाएगा ढांड, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद देखिए 31 नंबर प्रश्न है, सीव हैं एक बालू का स्तूप, पश्चिम राजस्थान की घास स्थानांतरित कृषि, अरावली का दर्रा। तो सीव क्या है? एक बालू का स्तूप है, ठीक है। इसके बाद देखिए 32 नंबर, राजस्थान के कौन से जिलों में अरावली का कामली घाट दर्रा स्थित है? राजसमंद उदयपुर, राजसमंद पाली, अजमेर पाली, राजसमंद अजमेर। कामली घाट दर्रा, तो इसमें हो जाएगा राजसमंद पाली में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 33 है, बालू का स्तूपों को जैसलमेर में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? खू, खडीन, पलाया या फिर धरियन। तो यहाँ पर क्या लाएगा? धरियन, ठीक है, 4 नंबर। चलिए आज का लास्ट प्रश्न, और इससे पहले अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। राजस्थान भूगोल की पूरी टॉपिक टेस्ट सीरीज चलने वाली है और राजस्थान कला संस्कृति की पहले चल रही है, उसमें 16 टॉपिक हो चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्लासें बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है, तो आप इनको जरूर देखिए। देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न 34 नंबर। एक तरफ चोटियाँ दी हुई है और एक तरफ है जिले,
तो इसको करना है सुमेलित। देखिए रोजा बाकर जो चोटी है ये है जालोर के अंदर, सायरा चोटी है उदयपुर के अंदर, नाग पहाड़ अजमेर में है और बेराट कोटपुतली बहरोड में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब आप लास्ट में कमेंट के माध्यम से बताइए कि 34 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हो। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। धन्यवाद, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए।